दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने जिले भर में एक मुहिम चलाई है, नशा मुक्ति अभियान, जिसके तहत सहारनपुर जिले के सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है और लगातार उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और पकड़े गए लोगों के खिलाफ पुलिस NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज रही है। ये जिले के अंदर अभियान विशेष तौर पर चलाया गया है, लोगों को, नौजवानों को खास तौर से नशे से बचाने के लिए। अब इसी सवाल पर हम यहाँ लोगों से जानने के लिए पहुँचे हैं कि पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर लोग क्या सोचते हैं और जो नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ पुलिस की जो कार्रवाई है उसको सही मानते हैं या उसमें और कुछ बदलाव की ज़रूरत है। इसी सवाल पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जो इस वक्त ज़िले भर में अवैध नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध पुलिस के जरिए अभियान चलाया जा रहा है, जो उनकी धरपकड़ की जा रही है, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं पूरी कार्रवाई को? असल में बात कुछ इस तरह है कि जो नशा है, नशा ये तमाम बुराइयों की जड़ है। जब इंसान इसे कर लेगा तो उसके बाद बड़ी से बड़ी बुराई भी करना उसके लिए आसान, और वो उसे बुराई नहीं समझ रहा। अब तक के जो हालात हैं, हम नस्लों में देख रहे हैं कि नशा इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है कि किसी के पास एकलौता बेटा है या किसी के पास एकलौता भाई है या बाप है या उसका शोहर है, पता चलता है कि वो नशे की हालत में था और सड़क पर निकला, उसका एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गई। बीवी शोहर के साए से महरूम हो गई और बहन भाई की प्यार और उसके रिश्ते से महरूम होती चली आ रही है। इस तरफ पहले भी हम लोग कोशिश करते रहे कि इस पर किस तरीके से सख्ती के साथ पाबंदी की जाए और इसे बंद किया जाए ताकि ये नस्ल तबाह होने से बच जाए। अब फिर ज़िला प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है और आवाज़ उठाई गई जो कि किस तरीके से मुहिम चला के गांव-गांव, महल्ला-महल्ला और बस्ती-बस्ती के इसको बंद किया जाए, किसी तरीके से आने वाली नस्ल को इस तबाही से बचा लिया जाए। तो उसमें हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि अगर वो इस तरीके से मुनसिफाना कोशिश करेगी तो यकीनन ये चंद ही दिनों में बंद हो जाएगा और बहुत सारे नौजवानों की जानें बच जाएंगी, बहुत सारी नस्लें तबाह होने से बच जाएंगी। जिला प्रशासन की कार्यवाही को आप बिल्कुल सही मानते हैं? नहीं, जैसा उन्होंने कदम उठाया और वो कह रहे हैं, अगर वो मुनसिफाना तौर पे काम करेंगे इस पे अपनी कोशिश के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, बहुत जल्द बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी आपका इशारा है कि जिला प्रशासन अगर जो आदेश इस वक्त SSP ने दिए हैं कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, आप कह रहे हैं थाना प्रभारी उनके खिलाफ सटीक जानकारी लेकर कार्रवाई करें, तो ये काम रुक सकता है? बिल्कुल रुकेगा। अगर जो इसमें दोषी हैं, जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं और जो रोकथाम की कोशिशों में आड़े आते हैं और प्रशासन अगर उस पर अपनी कोशिश करेगा तो ज़रूर रुकेगा इंशाल्लाह। ये बताइए, आप भी एक बुजुर्ग हैं, नशे के खिलाफ जो पुलिस की इस वक्त कार्रवाई चल रही है उसको आप किस तरह देखते हैं, और जो नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या नसीहत, क्या हिदायत देना चाहेंगे? जो इसके नशे का कारोबार कर रहे हैं उन लोगों को तो ये पहले ही कर लेना चाहिए था, जो प्रशासन अब कर रहा है। ये तो 5-7 साल पहले हो जाना चाहिए था काम। अब तो बहुत घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत परिवार परेशान हो चुके हैं। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, प्रशासन ने बहुत देर में करा काम। देर में किया है लेकिन कर तो रहे हैं ना सर, हुआ तो बीच में भी है। नशे का कारोबार करने वालों को थाना प्रभारियों ने पकड़ा भी अपने अपने क्षेत्र में, कई जगह देखा गया है, पर पुलिस की जो कार्रवाई अब तक हुई है, आप उससे सहमत हैं? हाँ जी, सहमत है। चलिए देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई है उससे सहमत हैं वो, और होनी भी चाहिए। थाना प्रभारी अगर अपने क्षेत्र में ईमानदारी के साथ काम कर लेंगे तो नशे का अवैध कारोबार करने वालों को पुलिस जूं के तूं पकड़ सकती है और इस कारोबार को ख़त्म किया जा सकता है। और SSP इसी कोशिश को लेकर थाना प्रभारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज काम्बोज है, सभासद वार्ड नंबर 20, नगर पालिका परिषद सरसावा। ये बताइए काम्बोज साहब, जो पुलिस की अभी तक की कार्यवाही चल रही है और SSP ने जो आदेश थाना प्रभारियों को दिया है कि नशे को ख़त्म कराना है अपने अपने क्षेत्र में, आपके सरसावा में यहाँ क्या देखते हैं आप? किस तरह जो कार्रवाई अब तक हुई है सही है और क्या उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? जिला प्रशासन द्वारा जो थाना प्रभारियों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु थोड़ी अभी इसमें और सख्ताई करने की आवश्यकता है।
क्योंकि हमारे देश की युवा पीढ़ी नशे में बहुत ज़्यादा एक नशा उनके अंदर रम गया है और वो इतनी जल्दी छूटने वाला भी नहीं है। बड़ी जो मछलियाँ हैं उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छोटे मोटे टुच भैया जो नशे कारोबारी है उन्हें पकड़ के कोई कार्रवाई की जा रही है। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इसे और सख्ती से किया जाए और जो बड़े नशे के कारोबारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को हम बचा सकें। वाकई ये एक चीज़ इन्होंने बड़ी अहम यहाँ एक सवाल उठाया है कि जो नशे का अवैध कारोबार करने वाली बड़ी मछलियाँ हैं उनकी तरफ भी पुलिस अपना रुख इख्तियार करे और उन लोगों की भी गिरफ्तारी करे, क्योंकि एक बड़ी मछली के पकड़े जाने से लगभग उससे जुड़े हुए सभी जितने भी गिरोह के लोग होंगे वो सारे टूट जाएंगे और सारे मात खा जाएंगे। नशे की कार्यवाही को, पुलिस की कार्यवाही को आप नशे के खिलाफ जो चल रही है किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल सही है, बल्कि पहले ही होना चाहिए था तो, क्योंकि बहुत जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ तो पहले से सख्ताई होनी चाहिए थी। मेरा मानना तो यह है कि बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाए। जो चीज़ सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए, जिससे मतलब जो नशा करने वाले हैं लड़के हैं बच जाए और कुछ नहीं, कम से कम शांति तो रहेगी। अब कभी किसी का कुछ उठा रहे, कभी किसी का कुछ कर रहे, ऐसा कर रहे, तो कम से कम परेशानी से तो बचेंगे। अभी रात भी बल्कि उनके यहाँ पे चोरी हुई, देखो मतलब ये सारा सिस्टम हो रहा, तो और तो कोई कर नहीं रहा, यही कर रहा। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल सरकार ने जो किया अच्छा किया है। सभी की आवाज़ तो यही आ रही है निकल कर के सरकार ने जो किया है वो अच्छा किया है। और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस को लगातार सख्ती के साथ और पेश आना पड़ेगा, ऐसे लोग यहाँ से मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या हम खुद अपने आप को नहीं बदल सकते हैं? सभी जानते हैं कि इस नशे के अवैध कारोबार से या इसके करने वालों को इससे फ़ायदा थोड़े दिन के लिए तो नज़र आता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कितने लोगों की ज़िंदगियां हैं जो तबाह हो गई हैं और बर्बाद हो गई हैं। उनके पीछे जो उनके परिवार हैं वो भी भूखमरी के कगार पर हैं, क्योंकि नशा जो है खाली जानी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाता है। पैसे का भी इंसान जब इसमें इस्तेमाल करता है तो पैसे की भी किल्लत पड़ जाती है, लोगों के कारोबार तक ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगी तक ख़त्म हो जाती है। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, जिला प्रशासन ने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने जो मुहिम नशे के खिलाफ चलाई है, नशा मुक्ति अभियान, आप लोग उसमें जुड़कर जिला प्रशासन का सहयोग करें और नशे का अवैध कारोबार करने वालों की सूचना पुलिस को दें। ऐसे लोगों को छुपाना आपके लिए और आपके समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नशे का कारोबार करने वालों की जानकारी अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले थाना अध्यक्ष को ज़रूर दें, पुलिस को दें और उसकी उन लोगों की सूची को जारी करें, उसको छुपाएं नहीं। इस खबर के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं नशे को लेकर और प्रशासन की इस मुहिम को लेकर? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सरसावा कस्बा।